पैर या उनकी गर्दन नहीं पड़े तो रॉयल वाल्मीकि आगे आएगी। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी आगे आएगी। छोड़ेगे नहीं, बख्शेगे नहीं, इसीलिए हम हाथ जोड़ के सर हम एक ही चीज चाहते हैं कि उन अपराधियों को ऑन द स्पॉट मार दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो उनके मनोबल और भी ऐसे कार्य वो करेंगे, घिनौने काम ऐसे करेंगे जो नहीं करने चाहिए, तो उनको ऑन द स्पॉट खत्म करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, देखो उन्होंने रेप कर दिया अगर फिर वो बाहर आ जाएंगे। बाबा का कानून कहाँ चला गया, कहाँ बुलडोजर चला गया, तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे? सर उनको गोली मार दी जाए, ये कहना जो हमारी बहन बेटी के साथ करे उनको सीधा पकड़ते उनको गोली मार दिया जाए, फांसी दी जाए। आप क्या कहेंगे? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो भी बहन बेटी के साथ गलत करते हैं उनको जैसे जो बिल्कुल खतरनाक वाली सजा होनी चाहिए। जो दूसरा भी कोई करना चाहे तो वो पहले से पहले ही डर जाए उनकी सजा देख के। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उनको फांसी देनी चाहिए जो ऐसे काम करते हैं। और नहीं तो अगर ये सरकार काम नहीं करेगी तो रॉयल वाल्मीकि अपना काम करेगी। फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी जाए, सजा दी जाए, फांसी दी जाए। क्या कहेंगे आप? फांसी देनी चाहिए सर, सजा होनी चाहिए भैया उनको, कड़ी से कड़ी फांसी चौक पे छोड़ दिया जाए, अगला करने से पहले सोचेगा 10 बार। बिल्कुल जी, सेम टू सेम बात है। क्या कहेंगे? सर जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं उनको ऑन द स्पॉट फांसी दे देनी चाहिए। सर मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम किसी एक आधे को तो लटकाओ ताकि डर पैदा हो उनके करने वालों के उसमें। सर जो मिडिल ईस्ट का कानून है ना सर, वही कानून चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा कानून इस अपराध के लिए बने जो मिडिल ईस्ट के अंदर कानून है, जो कि गोली मार के क्रेन पे टांग देते ताकि काफी लोगों को संदेश जाए। चाहिए आरोपियों को फांसी दो और सख्त से सख्त कानून हो। साथियों, जैसे कि आपने सुना होगा, राम मंदिर में एक सफाई कर्मचारी लड़की के साथ होता है गैंग रेप। उस गैंग रेप को सही से समझाने और जहां रेप हुआ वो जगह कौन सी थी, वो कौन सी ऐसी जगह है जिसको बदनाम किया जा रहा है, मौजूद वो साथी हमारे साथ है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रॉयल वाल्मीकि आर्मी के विशाल चावरिया जी, जो वहां पहुंचकर अयोध्या में पहुंचकर जिन्होंने छानबीन की और तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे उसके परिवार से किस तरह उनकी बात हुई, वो लड़की के साथ क्या हुआ, अभी तक कितने अपराधी पकड़े गए हैं और कितने ही अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राम मंदिर को आस्था से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। तो जिस तरह रॉयल वाल्मीकि आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे थे, सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे उस बात पर जो पूरे भारत में चर्चा हो रही है, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ उस बच्ची के साथ, जो सफाई कर्मचारी बता रही है, आप वहां पहुंचे तो क्या मिला वहां पर? अयोध्या में जो बताया जा रहा था कि जो सफाई कर्मचारी बच्ची है उसके साथ रेप हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात जो लोग शोर मचा रहे हैं कि मंदिर में हुआ, नहीं मंदिर में नहीं हुआ। उनके पिताजी से भी हमारी बात हुई है, उनकी माताजी से भी बात हुई है लड़की की, और लड़की ने भी अपना खुद बयान दिया है। ये किसी गेस्ट हाउस में हुआ है जो मंदिर से 15 किलोमीटर दूर था। हाँ, और हम बताना चाहते हैं इसमें 9 लोग आरोपी थे, जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कुछ लोग 3 लोग इसके अंदर भागे हुए हैं, उनको भी पुलिस वालों ने बोला कि जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी आरोपी है इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी बहन बेटियों के साथ गलत काम करता है या बहन बेटियों को तंग करते हैं और बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, जैसे सरकार बोलती है, हमारे मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे भैया बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। पहले आप बेटी को बचा तो लो, पहले बेटी को बचा तो लो, जब ही तो बेटी पढ़ेगी। तो मैं बोलना चाहता हूं प्रशासन से भी कि बेटियों को बचाने का काम किया जाए, और जो लोग बहन बेटियों के बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों को जला के मार देते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और ऑन द सपोर्ट होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई होके इनको ठोकना चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि आगे जो ये दरिंदे हैं कि करते हुए भी घबराए कि ऐसी सजा है, क्योंकि कानून उनको सजा नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश होती है इस देश के अंदर, जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश की जाती है, जो कि ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी। जहाँ पे भी ऐसा अपराध होगा
और बहन बेटियों के साथ कोई रेप करेगा और बहन बेटियों को सताया जाएगा, वहां रॉयल वाल्मीकि आर्मी जरूर पहुंचेगी। दिल्ली से रॉयल वाल्मीकि आर्मी की पूरी टीम निकलती है, तमाम युवा यहाँ बैठे हुए हैं जो उस सफाई कर्मी लड़की की सहायता करने पहुंचे थे, उसे हौसला देने उस परिवार को पहुंचे थे जिस परिवार से आप मिले हो विशाल जी। अभी तक ये पता लगा है वो कौन लोग हैं? 9 लोग तो थे, क्या कोई राजनीतिक लोग थे या फिर कोई पद अधिकारी थे या फिर कोई साथ में मिले हुए लोग थे या दोस्त थे? नहीं, ये थोड़ा हम बता नहीं सकते क्योंकि लड़की की इज्जत की बात है, ठीक है ना भैया। उसमें आरोपी जो थे, आरोपी होता है और जो गलत काम करने वाला होता है उसकी कोई जात नहीं होती मेरे भाई। उसमें बताया जा रहा है, मीडिया पे चल रहा है, जैसे आप जानते हो साथियों, सभी ने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है जो शामिल है इस केस में। नहीं, वो गलत है, बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं निकला। वहाँ उनकी माताजी से बात करी, लड़की के पिताजी से बात करी, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसके अंदर कुछ आरोपी जो है वो अपने ही हिंदू है और 2 आरोपी जो है वो मुसलमान है। अच्छा, 2 मुसलमान भी हैं। 2 मुसलमान बताए फरार गए। कितने बताए? 3 बताए जा इसमें 3 फरार है, टोटल 9 अपराधी थे। 9 अपराधी है। बड़े साजिश के साथ इस काम को किया गया। हाँ जी। तो खरीदने की कोशिश भी की होगी, जानलेवा हमला भी किया गया होगा या फिर वैसे ही छोड़ दिया गया? नहीं, परिवार से बात हुई है, हमने उनसे पूछा कि आपको कोई डरा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी को बताना। उन्होंने किया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो नेता है वो भी एससी समाज के हैं, अपने पासवान समाज से है। नहीं, आप सफाई जो सैनिक बताया जा रहा है, सफाई कर्मचारी है वो लड़की, तो आप सफाई कर्मचारी का नाम सुनकर गए या फिर उस बहन का दर्द समझकर? नहीं, हम बेटी का दर्द सुन के गए मेरे भाई। सफाई कर्मचारी तो सभी आज के टाइम में सफाई कर रहे हैं, हर जाति सफाई कर रही है। नहीं, तो वो कौन जाति से है जो आप पहुंचे वहां पर? बेटी दलित समाज से है और अपना पासवान समाज से है। अच्छा, तो आपको पहले पता था पासवान है वो? हाँ, तब भी वहां गए? पर कुछ लोग गुमराह कर रहे थे कि ये जो बलात्कार हुआ है ये मंदिर में हुआ है, जबकि ये मंदिर में नहीं हुआ। मंदिर से 15 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में ले जाके ये बच्ची के साथ उन्होंने ये दरिंदगी करी है। तो आप ये कहना चाहते हो सफाई कर्मचारी वो मंदिर में थी? नहीं, वो मंदिर में नहीं थी। उसको जिस लड़के से, वो लड़की खुद बता रही है, आप उसका बयान देखना या अपनी इसमें अपने चैनल पे आप डाल सकते हो उस बच्ची का। वो बच्ची जो अपने मुंह से बता रही है वही बताएगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। माँ बाप का बयान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इनका बयान। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के पूरी टीम यहाँ पहुंची है अयोध्या में। हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के ही लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आरोपी है वो अरेस्ट हो चुके हैं। ये उनके बेटी के पिताजी हैं, ये उनकी माताजी है। ये कुछ बताना चाहते हैं, आप एक बार इनकी बात सुनिए। बोलिए सर, आप बताइए कि कौन कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? सर 6 आदमी तो अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है जी, 3 आदमी बाकी है। 6 लोग अरेस्ट हो गए, 3 लोग अभी बाकी है। प्रशासन उनको पकड़ने के लिए भी मतलब कोशिश कर रहा है। अच्छा। वो अज्ञात में है, नाम नहीं उनका पता, ढूंढ रहे हैं। किसी तरीके का कोई आपको ऐसा लगता हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें बचाना चाहती हो या कोई पॉलिटिकल दबाव हो आपके ऊपर फैसला करने के लिए या किसी चीज़ के लिए? नहीं सर, दबाव हमारे ऊपर अभी कोई आया नहीं है। ठीक है। अभी कोई दबाव नहीं आया है, न कोई यहाँ का जो राज्य सरकार है यहाँ की जी, अभी वहाँ तो उसके मंत्री भी यहाँ, ना कोई नेता ना कोई मंत्री अच्छा, अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे नहीं आके नहीं मिलने आया जी। जबकि विपक्ष में बैठे और यहाँ के मौजूदा सांसद आपसे एक बार आकर मिल चुके जी, प्रदेश अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के अजय राय जी। पर हम तो यही कहते हैं सरकार से जी कि जो ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, जी। जो बहन बेटियों के बलात्कार करते हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिए जी जी और जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो घटना हमारे सामने आ रही है वो यही, कहीं से भी घटना आती है तो यही निकल के आती है, बेटी का बलात्कार हो गया। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हम लगाते हैं और बेटियों को बचा नहीं पा रहे हम। कहीं पे भी देखते हो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये जनता को भी, पब्लिक को भी उठना पड़ेगा और सरकार से एक कानून मांगना पड़ेगा कि ऐसा कानून बने जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं उनको ऑन द सपोर्ट मार देना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कड़ा कानून बनेगा जब जाके ये लोग, इनके मन में डर बैठेगा
क्योंकि आरोपियों को डर ही नहीं है। वो छुट के आते हैं, फिर बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, किसी का रेप करते हैं बहन बेटियों का। तो ऐसे जो भी रेपिस्ट है, जो रेप करते हैं बहन बेटियों का, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये हमारी मांग है भारत सरकार से। आप कुछ बोलना चाहते हैं बहन जी? हम रॉयल वाल्मीकि आर्मी, बेटी तो बेटी होती है, रॉयल वाल्मीकि आर्मी सरकार से मांग करती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और जल्द से जल्द इस पे जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इवन मैं तो चाहता हूं कि इस जो इतना जघन्य अपराध ये लोग गंदी मानसिकता के जो लोग हैं करते हैं, इनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाकर इसका जल्द से जल्द फैसला है, ना कि परिवार को प्रताड़ित किया जाए लंबा केस चलाकर। और इनको आर्थिक रूप से सरकार मदद करे और इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए ना कैसे रह रहे हैं ये लोग। काफी गरीब परिवार है, ये बहुत गरीब परिवार है। इनकी 3 लड़कियां हैं और ये सबसे बड़ी बेटी थी जिसके साथ हुआ है, और वो घर का पालन पोषण करने के लिए मंदिर के अंदर कार्य करती थी। गरीब लोग हैं काफी। और ये जो घटना हुई है ये कहीं बाहर, मंदिर से बाहर कोई गेस्ट हाउस वगैरह है उसके अंदर हुई है घटना। और कुछ लोग जो मंदिर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी गलत है, मंदिर का गलत आरोप। हाँ, क्योंकि मंदिर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़की बेटी जो हमारी थी वो केवल मंदिर के अंदर काम करती थी, और मंदिर के बाहर ये सब इस तरीके की जो उसके साथ घटना हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, ये सब मंदिर के बाहर कहीं किसी गेस्ट हाउस में हुआ है। कुछ लोग उसे अगवा करके ले गए और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और मैं सरकार से मांग करूंगा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको फांसी की सजा हो, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंध रखते हों, कोई भी लोग हों, कितने ही पावरफुल लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और इस बहन को, इस बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। रॉयल वाल्मीकि आर्मी का पूरा परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है और मरते दम तक हम इनके साथ खड़े हैं जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद। रॉयल वाल्मीकि आर्मी भारत सरकार से विनती करती है कि जल्द से जल्द ऐसे मुद्दों पे, ऐसी घटनाओं पे अपने विचार रखने चाहिए। और जो लोग बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये गरीब लोग हैं, इनके 3-3 बेटी है, कौन है इनको देखने वाला? जिस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा उन लोगों ने, उन दरिंदों ने, वही बच्ची इनका घर का, परिवार का खर्चा चला रही थी बच्ची। तो मेरे भाइयों, ये बहुत गरीब लोग हैं, इनकी मदद करी जाए, इनके परिवार की पूरे की मदद करी जाए। और इनको भी डर है, इनको भी खतरा है, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं, जिस आरोपी का ये नाम लेते हैं, वो आरोपी अरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी धरना देगी। आरोपी नहीं अरेस्ट होते और इनकी बातें नहीं मानी जाती और इनको कोई परेशान करेगा, प्रशासन या कोई नेता, तो यहाँ पे पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी होगी और पूरा चक्का जाम होगा। पूरा दलित समाज यहाँ पे होगा इनके पास। कमजोर ना समझे दलित समाज को कोई, कि कोई दलित समाज की बहन बेटियों से खेल जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। आरोपी आरोपी होता है, शैतान शैतान होता है। तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मोदी जी के पास पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि हमारे लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पर कहां तो बेटी बच रही है मेरे भाई। जब तक आप बेटियों को बचाओगे नहीं तो पढ़ेगी कहां से? तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे आरोपियों के खिलाफ एक तो सबको खड़ा होना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय भीम। रॉयल वाल्मीकि आर्मी की पूरी टीम पूरे भारत में काम कर रही है, हर मुद्दे पर काम कर रही है। इंसानियत को समझने वाली और इंसानियत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली वो टीम पूरी साथ में है। तो मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथी है साथ में अर्जुन जी। तो सर, क्या पता लगा आपको उस बच्ची के बारे में अभी तक? पता यही लगा जो हमारे बड़े भाई जो रॉयल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भाई, वो वहाँ गए, उन्होंने पूरी तहकीकात करी और पुलिस प्रशासन से मिले। आप वीडियो के माध्यम से देखना, पुलिस वालों से अच्छी क्लास भी लगाई है भाई ने, पुलिस वालों से। बाकी हमारे बड़े भाई ने आपको बताई दिया। देखिए, आप ये समझ लेना, ये युवा ताकतें अब इकट्ठा हो रही है। पढ़ी लिखी वही जाति आज उन लोगों के लिए काम कर रही है जिन जातियों के लिए कोई काम नहीं करता। अपने समाज को लेकर चलने वाली वो जातियां
आज जैसे कि आप जानते हो भारत पूरी तरह जातियों पर निर्धारित है और संविधान में जातियों के आधार पर सबको कुछ ना कुछ मिलता है। मांग चाहते हो? हम सरकार से यही मांगते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों के साथ घिनौना काम करते हैं, उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं तो एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि इनके हाथ काटने चाहिए, इनकी चाहिए, इनकी दोनों आंखें देनी चाहिए। और अभी बाहर देश की वीडियो मैंने देखी थी, उसमें कुछ ऐसी सजा देते हैं कि सामने वाला घबरा जाए। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आरोपी खुला घूमता है यहाँ पे, क्राइम करके आरोपी खुला घूमता है, या फिर 6-7 साल के बाद फिर बाहर आ जाता है आरोपी, फिर वो किसी के साथ फिर वारदात करता है, क्योंकि डर ही नहीं है कानून का, या डर ही नहीं है किसी को। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो खौफ पैदा हो या डर पैदा हो ऐसे दरिंदों के जहन में। देखिए, अभी सभी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे। बहन बेटी 16 साल की उम्र में सोने लाद कर अगर रात में निकल जाए तो वो सेफ है, मगर लगता नहीं कि अयोध्या में वो बच्ची सेफ है। जिनकी कारों की लड़ाई वो समाज, वो पुलिस प्रशासन लड़ता है, जिनको दिलवाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। कोई धमकाता है, कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है, तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी को बताना। मैं कह रहा हूं भाई साहब, उनके कपड़े फाड़ने का काम रॉयल वाल्मीकि आर्मी करेगी। जो भी हो, या वो नेता हो या अभिनेता हो, उनके कपड़े फाड़ने का काम रॉयल वाल्मीकि आर्मी करेगी, क्योंकि हमें कंप्रोमाइज चाहिए नहीं इसके अंदर। जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो बहन बेटियों को तंग करते हैं या दहेज के पीछे बहन बेटियों को जला के मार देते हैं, हमें ऐसे लोगों से कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। ऑन द सपोर्ट उनकी मौत होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। युवाओं की बहन बेटियां और इस भारत की इज्जत की परवाह कौन करता है और कौन इन्हें मान सम्मान दिलाएगा और सबूतों के आधार पर उन दोषियों को सजा दिलाएगा? के माध्यम से बताना चाहते बड़े भैया कि सरकार अपना काम करती है तो ठीक है, कानून अपना काम करता है तो ठीक है, नहीं तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी आगे आके ऐसे दोषियों को रॉयल वाल्मीकि आर्मी सजा देगी, या उनकी पड़े या उनकी पड़े तो रॉयल वाल्मीकि आगे आएगी। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी आगे आएगी, छोड़ेगे नहीं, बख्शेगे नहीं। इसीलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कि ऐसे आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा बना दो आप। मैं उन नेताओं से कह रहा हूं जो प्रशासन में बैठे हुए, गद्दियों पे बैठे हुए, हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठे हुए, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसा एक कानून ले आओ कि जो बहन बेटियों के बलात्कार करते हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं होता और आरोपी बाहर घूमते हुए मिल गए रॉयल वाल्मीकि आर्मी को, तो उनके हाथ हम रॉयल वाल्मीकि आर्मी के सारे लोग करेंगे। हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, रॉयल वाल्मीकि आर्मी की विचारों की धाराओं से जुड़ रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हो सबूतों के आधार पर भारत में सजा दी जाती है। मगर आप ये भी जानते हो कि मनवादी वो लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं दलितों के साथ, और कहीं ना कहीं मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि शूद्रों के साथ क्या करना चाहिए। तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, तो आप क्या चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर और समझकर जरूर लिखकर देना, जो इंसाफ आपके साथ भी हो सके और बेटियों के साथ भी।